नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी के बढ़ते कद की और आरजेडी ने जो ओवैसी को महागठबंधन में ना लेने का जो फैसला किया है, वो किस तरीके से महागठबंधन तेजस्वी यादव राहुल गांधी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस समय बिहार से महागठबंधन के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, हमको सपोर्ट करें। चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं ताकि आपको हमारा और ज़्यादा सपोर्ट मिले। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो खबर ये है कि एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, और वीडियो तो बहुत सारे वायरल होते हैं बिहार से, लेकिन ये जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं और बताता हूं कि इस वीडियो में क्या बातचीत हो रही है और कैसे इस तरीके के वीडियो जो हैं वो महागठबंधन आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। आप लोग एमआईएम को गठबंधन या सिर्फ मुसलमान के वोट देने के लिए और भोला ही होने के लिए, इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम लोग कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है तो इसका जवाब आपका जवाब पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो मुखिया है गठबंधन के, वो लोग आपको तो ये एमआईएम से गठबंधन होगा तो 100% सीट निकलने की चांस है। एमआईएम से गठबंधन होगा तभी तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बात ये भी चाहिए हमने पूरा बात रखा, हर जगह रखा। राना रंजीत सर जो है आपके पार्टी के नेताओं से संपर्क करना पड़ेगा या पार्टी का जाना जाएगी पर आप लोग को मान लीजिए बात रखा जा सकता है। कैसे बात रखा जा सकता है? लेकर पकड़ दे जाए धन्य पकड़। अब हमरे बतिया, ऐसे मतलब अब हमरे बतिया। रंजीत साहब कार्यालय तक पहुंचे हैं, लेकिन उनको नहीं लिया। हाँ देख, एमआईएम को क्यों गठबंधन में नहीं लिया जा रहा? इसका जवाब आप भी कार्यकर्ता हैं, हम भी कार्यकर्ता हैं। लेकिन क्या वही में होगा लमसम चेक करो, बताओ ना। प्रदेश वाले को पूछिए एमआईएम को गठबंधन क्यों नहीं लिया? अगर मुसलमान जो है, मुसलमान केवल आरजेडी को वोट दे शुरू से देता आ रहा है। हम 18% है, हमको वोट सीट नहीं दिया जाए। मुकेश सहनी 3% है, उनको 60 सीट और डिप्टी सीएम कहा का जवाब नहीं दिया जा रहा। आप लोगों ने देखा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था। इस पर एक व्यक्ति ने कमेंट करते हुए लिखा हुआ था, शाहनवाज अंसारी ने, कि सासाराम विधानसभा में जब आरजेडी नेता पहुंचे तो गांव के मुस्लिम नौजवानों ने बहुत ही सलीके से आरजेडी नेताओं से सवाल किया, एआईएम एमआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है तो आरजेडी को वोट नहीं मिलेगा। मुस्लिम क़यादत को गठबंधन में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? मुसलमान सिर्फ आरजेडी को वोट करे क्या? जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में जाने की पेशकश की, लेकिन आरजेडी की ओर से पहले तो असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कहा गया। लेकिन जब ओवैसी ने गठबंधन में जाने की पेशकश कर दी और कहा कि हमको गठबंधन में ले लीजिए, इससे पहले 2020 में भी कहा था, उसके बाद फिर अब तेजस्वी यादव की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तेजस्वी इस वीडियो में एक युवक जो है वो सवाल पूछ रहा है। ये कुशवाहा जी नेता हैं रोहतास के, जो कि मुस्लिम बस्ती और गांव में पहुंचे थे। एक मुस्लिम युवक सवाल पूछ रहा है कि आप एआईएम एमआईएम को गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे, जिसमें आरजेडी के नेता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, जिसमें साफ तौर पर युवा कह रहे हैं कि अगर एआईएम एमआईएम को गठबंधन में नहीं लिया गया तो वोट नहीं दिया जाएगा महागठबंधन को, वोट नहीं दिया जाएगा आरजेडी को, वोट नहीं दिया जाएगा तेजस्वी को। तो ये जो वीडियो है ये बिहार से आया है।
मैं आपको बता दूं कि बिहार में एआईएमआईएम को गठबंधन में ना शामिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि इसके पीछे मैं बता दूं कि बिहार में 18% मुस्लिम वोट बैंक है। अब तक जितने भी विपक्षी दल हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बी टीम होने का आरोप लगाते थे। ओवैसी ने बिहार में खुलकर कहा कि हम महागठबंधन में आना चाहते हैं, आप हमको महागठबंधन में ले लीजिए। लालू की पार्टी आरजेडी ने महागठबंधन में लेने से मना कर दिया। उसके पीछे कारण सब लोग अच्छी तरह समझते हैं कि लालू यादव नहीं चाहते कि मुस्लिमों की वोट लेने वाली पार्टी एक और कोई बिहार में है। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों का वोट जो है वो आधिकारिक रूप से बटे और वो उस चीज़ को स्वीकार करें, क्योंकि ओवैसी को गठबंधन में ले लेना मतलब ओवैसी लालू का ये स्वीकार कर लेना कि ओवैसी को मुसलमानों का वोट मिलता है। मैं आपको बता दूं बिहार में 18% मुस्लिम वोट है और ये मुस्लिम वोट जो है वो आरजेडी और महागठबंधन का बहुत अहम वोट बैंक है। अगर इस वोट बैंक को हटा दिया जाए तो फिर आरजेडी और महागठबंधन के पास बिहार में कुछ नहीं बचता। खासकर सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के जिलों में मुस्लिम वोटरों की संख्या इतनी है कि वो चुनाव परिणाम को इफेक्ट करते हैं और चुनाव परिणाम तय करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में अपने समीकरण बनाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं बिहार में कुछ ऐसे जिले जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक बड़ा फैक्टर बनकर निकलेगी या निकल सकती है और उसका नुकसान सीधा सीधा आरजेडी को होगा। तो आरजेडी को अगर सही में भाजपा को और जेडीयू को हराना है तो उसको फिर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में सोचना होगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण के कुछ हिस्सों में मुस्लिम आबादी 30% से भी ज़्यादा है। ये वो हिस्से हैं यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक गेम चेंजर है। और अगर यहाँ के मुस्लिम वोट बैंक के दिमाग में ये खबर चली गई है, ये बस गया है, चला गया है, जिस तरीके से ओवैसी कह रहे हैं कि मैं तो गठबंधन में जाना चाहता था लेकिन मुझे गठबंधन में नहीं लिया गया ताकि लीडरशिप मुसलमानों के पास ना चली जाए, तो ऐसे में तेजस्वी यादव को दिक्कत हो सकती है। सीमांचल के 4 जिले जहां पर मुस्लिम मतदाताएं जो हैं वो 50% से भी ज़्यादा हैं। जी हाँ, सीमांचल के जो 4 जिले हैं उनमें मुस्लिम मतदाता 50% से भी ज़्यादा है। 2015-2020 में एआईएमआईएम ने खासकर 2020 में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई बिहार में और उन्होंने 5 सीटें जीती सीमांचल में, जिसमें किशनगंज, जोकीहाट, बेसी, उमेर और बहादुरगंज जैसी सीटें शामिल हैं। हालांकि बाद में उनके विधायक जो थे वो आरजेडी में जाकर शामिल हो गए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अपनी ताकत का एहसास तो कराया है और ओवैसी को अगर गठबंधन से बाहर रखते हैं ये लोग तो साफ तौर पर नुकसान होगा। जिस तरीके से वीडियोस वहां पे आ रहे हैं, जिस तरीके से बातें बताई जा रही हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव ओवैसी ने नहीं लड़ा था तो उसमें महागठबंधन कुछ बड़ा नहीं कर पाया। अब मुस्लिम जो वोटर है उसके भीतर इस वीडियो को देखकर ये सवाल उठ रहा है, ये सवाल अब पूछना जायज होगा कि मुस्लिम वोटर अब ये पूछ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी आपके साथ आना चाहते हैं लेकिन आप उनको लेना नहीं चाहते, तो क्या आप मुस्लिम लीडरशिप से डरते हैं? मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने के सवाल जो हैं अब वो उठ रहे हैं कि क्या आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन जो है वो मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। चुनाव के मैदान में एआईएमआईएम की मौजूदगी से मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होता है, जाहिर सी बात है। राजद और कांग्रेस को मूलतः मुस्लिम वोट मिलता है, लेकिन जब एआईएमआईएम मजबूती से चुनाव लड़ती है तो वहां पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है। और ऐसे में सीमांचल जैसे क्षेत्र में जहां पर महागठबंधन मजबूती से दावा ठोकने की बात करता है और वहां पर ओवैसी का भी प्रभाव उस तरीके से बताया जाता है और ओवैसी अगर वहां पर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो फिर महागठबंधन को एक बड़ा नुकसान हो सकता है और इससे पूरा फायदा बीजेपी को हो सकता है। अब बी टीम भी आरजेडी नहीं कह सकती कि ओवैसी बी टीम है, क्योंकि वो पहले ही आपके साथ महागठबंधन में आने की पेशकश कर चुके हैं और चुनाव लड़ना हर पार्टी का संवैधानिक अधिकार है, तो आप असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ने से भी नहीं रोक सकते। तो ऐसे में आप अगर असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ ले सकते हैं तो फिर ये जो 20% 18% वोटर है बिहार में मुस्लिम वोटर, इसमें बंटवारा नहीं होगा और कहीं ना कहीं महागठबंधन मजबूत होगा। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अगर बिहार में कांग्रेस आरजेडी ऐसा करती है तो फिर उनको यूपी में भी समाजवादी और कांग्रेस को ऐसा करना पड़ेगा और पूरे देश में फिर एक चीज सामने आएगी कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। जो मुस्लिम इस समय एक तरफा कांग्रेस और विपक्षी दलों को वोट देता है वो फिर उस वोट को देने में कतराएगा और ऐसे में बड़ा सवाल ये है
कि फिर जो मुस्लिम वोट बैंक विपक्ष का एक तरीके से बताते हैं कि जो बंधुआ है वो नहीं रह जाएगा। आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन में ना जाने से मुस्लिम नाराज होगा? क्या मुस्लिम जो है वो बिना ओवैसी के महागठबंधन को वोट नहीं देगा? क्या बिहार में मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा? ये कई सारी चीजें हैं। क्या तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आरजेडी के नेताओं की फजीहत हो रही है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये वीडियो सामने आए हैं, इससे तो साफ पता लग रहा है कि आरजेडी के नेताओं की फजीहत होती हुई दिखाई दे रही है ग्राउंड पर। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और आप चाहें तो हम लोगों को आप ज्वाइन बटन ज्वाइन कर हम लोगों को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।